तेलंगाना देश के प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में शामिल है। तेलंगाना ने हाल ही के वर्षों में चावल के प्रोडक्शन में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि अब ये चुनौती बन गई है क्योंकि उसे हर सीजन में अपने चावल के सरप्लस को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। साथ ही इससे तेलंगाना के लिए एक चुनौती मोनोक्रॉपिंग को लेकर खड़ी होती है। आंकड़ों पर ध्यान दें तो पिछले 10 वर्षों में चावल का प्रोडक्शन तेलंगाना में 3 गुना बढ़ गया है। बता दें कि तेलंगाना का चावल प्रोडक्शन 2013-14 में लगभग 66 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में 1.70 करोड़ टन हो गया है। तेलंगाना कभी चावल उत्पादन के लिए बारिश पर निर्भर रहता था, पर हालात बदले और सिंचाई की अच्छी व्यवस्था ने तेलंगाना को चावल उत्पादन में देश के 3 सबसे अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल कर दिया। आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान तेलंगाना में धान का रकबा 19.95 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 47 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया। तेलंगाना को धान की खेती में तकनीक के साथ ही अच्छे मानसून का साथ भी मिला है, जिससे पानी की उपलब्धता ठीक हुई है, लेकिन पैदावार में बढ़ोतरी रुकी हुई है। इसी बीच तेलंगाना एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट स्टडीज ने राज्य में चावल की स्थिति को ठीक करने के लिए कुछ सुझाव जारी किए हैं। इन सुझावों में राज्य को प्रोक्योरमेंट ड्रिवन, सरप्लस एकत्र करने वाले सिस्टम से मार्केट अलाइंड, डाइवर्सिफाइड और फिस्कली रेजिलिएंट एग्रीकल्चर मॉडल में बदलने के लिए शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म उपायों के बारे में बताया गया है कि राज्य में चावल के उत्पादन में तेजी लाने के लिए इस पॉलिसी पेपर में प्रोडक्शन में बढ़ोतरी, पिछले 9 सालों में अंडरग्राउंड वाटर के इस्तेमाल, टैंकों और लगातार अच्छे मानसून के जरिए सिंचाई के सफल विस्तार की चर्चा है। और इसके अलावा इस पॉलिसी पेपर में कहा गया है कि प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ने भारत के एमएसपी पर आधारित प्रोक्योरमेंट सिस्टम के तहत लगातार स्ट्रक्चरल सरप्लस पैदा किया है। आपको बता दें कि तेलंगाना ने 2024-25 में 1.28 करोड़ टन धान खरीदा, जहां सेंट्रल पूल में 1.08 करोड़ टन का योगदान करने और इसमें से कुछ लोकल स्कीम के लिए देने के बाद राज्य के पास 15 लाख टन से ज्यादा धान बचा। वहीं आंकड़ों के मुताबिक 2025-26 में खरीफ सीजन में खरीद बढ़कर रिकॉर्ड 71.8 लाख टन पर जा पहुंचा, जो पिछले खरीफ सीजन से 70.8 लाख टन ज्यादा था। इस तरह अब 53 लाख टन के सेंट्रल अलॉटमेंट के साथ राज्य के पास 20 लाख टन धान बचने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में मौजूदा पॉलिसी सेटिंग्स के तहत चावल के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी के साथ रबी सीजन 2025-26 के दौरान सरप्लस की स्थिति और खराब होने की संभावना है। साथ ही मौजूदा पॉलिसी सेटिंग्स के तहत प्रोडक्शन ग्रोथ जारी रहने की उम्मीद है, जिसका मतलब है कि जब तक खरीद या फसल के पैटर्न को एडजस्ट नहीं किया जाता, सालाना सरप्लस जमा होने में बढ़ोतरी होगी। साथ ही तेलंगाना सरकार को हाल ही में सौंपे गए इस पॉलिसी पेपर में इस बात को कहा गया है कि देश के एमएसपी बेस्ड खरीद सिस्टम की वजह से राज्य एक मुश्किल स्थिति में है। चूंकि एमएसपी असल में राज्य में चावल की खरीद कीमत तय करता है और यह कीमत आमतौर पर ग्लोबल चावल की कीमतों से ज्यादा होती है, इसीलिए ये विदेशी बाजारों में एक्सपोर्ट करते समय राज्य को नुकसान पहुंचने की संभावना को दिखाता है। साथ ही पॉलिसी पेपर में बार बार ओवर स्टॉकिंग को रोकने के लिए, प्रोक्योरमेंट को रैशनलाइज करने और मार्केट एक्सेस और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए एक एक्सपोर्ट इकोसिस्टम बनाने पर जोर दिया गया है। साथ ही सरकार से ज्यादा कीमत वाली, कम पानी वाली फसलों को अपनाने के लिए बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव बेस्ड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन देने पर विचार करने का आग्रह किया गया है। साथ ही ये पॉलिसी पेपर राज्य सरकार को लॉजिस्टिक बोझ के बिना इनकम स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए खराब होने वाली फसलों के लिए कमी पेमेंट मैकेनिज्म देने पर भी विचार करने का आग्रह करती है। गौरतलब है कि तेलंगाना में हर साल चावल का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तेलंगाना की सरकार ने मानसून में औसत से कम बारिश के अनुमान को देखते हुए अधिकारियों को कम पानी की जरूरत वाली फसलों की खेती के प्रति राज्य के किसानों को प्रेरित करने के भी निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि तेलंगाना सरकार में कृषि मंत्री तुमल्ला नागेश्वर राव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसानों के बीच गाँव स्तर पर जागरूकता अभियान इसको लेकर चलाया जाए। अब बड़ी खबर यह है कि तेलंगाना ने हाल ही के वर्षों में चावल के प्रोडक्शन में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि अब ये चुनौती बन गई है क्योंकि उसे हर सीजन में अपने चावल के सरप्लस को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है।